दोस्तों एक महिला रहती है और वह महिला है वह अपने प्रेमी के लिए अपने सुहाग का कत्ल कर देती है। ऑनलाइन जहर मंगवाती है और ऑनलाइन जहर मंगवा करके अपने पति को वो दही के अंदर दे देती है। लेकिन एक बार तो उसका पति है वह अस्पताल से इलाज के दौरान बच करके वापस घर लौट आता है, लेकिन उसके थोड़े ही दिन बाद महिला है वह उसे फिर से जहर दे देती है दही के अंदर और उसकी तड़प तड़प करके उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों एक महिला है वह अपने प्रेमी के लिए अपने सुहाग का कत्ल तक कर देती है। दोस्तों ये जो कहानी है बड़ी खौफनाक रहने वाली है। यह कहानी सुन करके दोस्तों आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका भी दिल दहल जाएगा। दोस्तों ये कहानी है यह दिल को झकझोर देने वाली कहानी है। दरअसल दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी है ये फिरोजाबाद के टुंडला के उलाऊ गांव की है, जहां पर एक कहते हैं कि सुनील नाम का एक व्यक्ति रहता था। सुनील यादव वह रहता था और वह अपनी फैमिली के साथ वहां पर रहता है। अपना परिवार है वह अच्छे से चला रहा था, खेती बाड़ी का काम करता है और वह फिरोजाबाद के अंदर कहते हैं कि एक कंपनी के अंदर भी काम करता था। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके साथ ऐसा भी हो जाएगा। सुनील की जो पत्नी थी शशि, उसका पिछले एक साल से किसी लड़के के साथ में अफेयर चल रहा था। वह किसी लड़के से प्रेम प्रसंग में जुड़ी हुई थी, प्रेम प्रसंग करती थी, जिस लड़के का नाम था यादवेंद्र। और यादवेंद्र है वह शशि से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और पिछले एक साल से लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। दरअसल दोस्तों वह दोनों है मिलकर के दही यानी कि दोनों मिलकर के दोस्तों जहर मंगाते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन जहर मंगवा करके दही के अंदर है शशि अपने पति सुनील यादव को दे देती है। लेकिन एक बार तो सुनील यादव है वह बच करके वापस घर आ जाता है, लेकिन उसके 2-3 दिन बाद ही शशि है वह फिर से उसे दही के अंदर जहर मिला करके खिला देती है। खिलाने से उसका पति सुनील की तड़प तड़प करके मौत हो जाती है दोस्तों। और वह उसका पोस्टमार्टम कहते हैं कि दोस्तों उसके शव को जला दिया जाता है, यानी उसका दाह संस्कार भी कर दिया जाता है। लेकिन जो सुनील की मां थी राम ढेकली, उसकी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस है वह मामला दर्ज करती है, क्योंकि राम ढेकली का कहना था कि उसके बेटे की मौत नहीं हुई है, जबकि उसे मारा गया है, यानी कि वो मरा नहीं है, उसकी हत्या की गई है। और हत्या की जो साजिश थी, वो जो हत्या के अंदर जो शक था वह उसकी अपनी बहू शशि और उसके प्रेमी यादवेंद्र पर था। तो दोनों का नाम वहां दर्ज करवा दिया जाता है। पुलिस है मामले की जांच में जुटती है, लेकिन कहते हैं कि दोस्तों पुलिस के पास कुछ साक्ष्य नहीं थे, इसलिए पुलिस है इस यह मामला है पुलिस के सामने एक चुनौती हो गई। लेकिन दोस्तों उसके पास में एक कॉल रिकॉर्ड और कपड़े और कुछ साक्ष्य और भी थे, तो पुलिस को है इस मामले की जांच करने में कुछ आसानी हुई। दोस्तों पुलिस है दोनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर करके पुलिस थाने ले जाती है और वहां जाकर के उन दोनों को अदालत के अंदर पेश किया जाता है और उन दोनों के ऊपर हत्या का मुकदमा है वह दर्ज होता है और दोनों को कोर्ट के अंदर पेश कर करके दोनों को जेल भेज दिया जाता है। और उसके बाद में पुलिस है वह इन जांच में जुटती है और जांच के अंदर सब कुछ है वह क्लियर हो जाता है कि दही के अंदर यानी इंदौर के अंदर एक ऐसी हत्या होती है और उसकी तर्ज पर उससे प्रेरित होकर के ये दोनों भी दही यानी कि जहर है वह ऑनलाइन मंगवाते हैं और ऑनलाइन मंगवा करके दही के अंदर है सुनील यादव को जहर दे दिया जाता है और जहर दे करके उसकी ही पत्नी शशि के द्वारा उसे मार दिया जाता है। दोस्तों प्रेम के अंदर अंधी यानी कि प्यार के अंदर अंधी महिला है वह अपने प्रेमी के लिए अपने सुहाग का कत्ल कर देती है। दोस्तों कहते हैं कि पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि सुनील है उसकी शादी है करीबन 12 साल पहले शशि से हुई थी और उसके 2 बच्चे भी हैं जिनका नाम है अंशु और दीपांशी। कहते हैं कि एक लड़का और एक लड़की है, दोनों के
लेकिन दोस्तों कहते हैं कि महिला प्यार के अंदर अंधी थी। अब दोनों बच्चे हैं वो अनाथ हो गए हैं, क्योंकि सुनील यादव की तो हत्या हो गई और शशि थी उसको जेल के अंदर डाल दिया गया। दोस्तों दोनों बच्चे हैं वह अनाथ हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन जो महिलाएं हैं जो कर रही हैं ऐसे काम, यानी कि प्यार के अंदर अंधी हो गई है, प्रेम के अंदर इतनी ज़्यादा अंधी हो गई कि उन्हें अपना परिवार नहीं दिखा, अपने बच्चे नहीं दिखे। दोस्तों उसने अपने प्रेमी के लिए अपने पति तक का कत्ल कर दिया। उसे यह भी पता नहीं था कि अपने बच्चों का क्या होगा, क्योंकि पीछे है उसने कुछ नहीं देखा, उसने सिर्फ और सिर्फ प्यार दिखा और उसने यादवेंद्र के लिए अपने पति की बलि चढ़ा दी दोस्तों। और वो भी एक खौफनाक तरीके से, जिसे देख करके, जिसे सुन करके हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है दोस्तों, दिल दहल जाता है। ऐसी जो खौफनाक घटना को अंजाम दिया शशि ने, बड़ी ही घटिया जो सोच थी उसकी, और उस घटिया सोच के चलते ही उसने ऐसा कदम उठाया दोस्तों। उसने पीछे अपने बच्चों की तरफ भी नहीं देखा कि उसके बच्चों का क्या हाल होगा, लेकिन दोस्तों उसने सिर्फ और सिर्फ प्यार को चुना और प्यार के अंदर उसने ऐसा खौफनाक कदम उठाया और अपने पति को है वह उसने मार दिया। और दोस्तों उसके बाद पुलिस है उन दोनों को पुलिस हिरासत में लेकर के उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। उनके ऊपर हत्या और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होता है और उसके बाद उन दोनों को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों ऐसे खौफनाक कदम है, आजकल की महिलाएं हैं बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। कहते हैं कि आजकल ऐसे केस हैं वो बहुत ही ज़्यादा सामने आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस मामले की जांच हुई और लेकिन पोस्टमार्टम नहीं होने के कारण है पुलिस के सामने ये चुनौती हुई। लेकिन पुलिस के पास में कॉल रिकॉर्डिंग थी और उसके कुछ कपड़े थे, इससे कुछ साक्ष्य जुटाने में पुलिस को मदद मिली और पुलिस ने इस मामले की जाँच कर दी। और जांच करने के बाद में दोनों को पुलिस हिरासत में लेकर के जेल के अंदर डाल दिया गया। दरअसल दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी सुनाने का मकसद है ये किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना है, ताकि हमारा समाज जागरूक हो और हमारे सामने आए दिन ये जो नई नई घटनाएं सामने आ रही हैं इनसे कई हद तक हम बच सकते हैं। दोस्तों इन घटनाओं से बचने के लिए हमें सचेत रहना होगा, सजग रहना होगा, और हमारे आसपास में जो भी ये घटनाएं हो रही हैं उनके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी होगी। अगर हम इन घटनाओं के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये घटनाएं हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएंगी और रुकने का नाम नहीं लेंगी दोस्तों। क्योंकि हमारे आसपास में ऐसी अगर कोई घटना हो रही है तो हमें मिलकर के उनका साथ देना होगा और मिलकर के हमें आवाज़ उठानी होगी, तब जाकर के हम इन मामलों से निपट सकते हैं। वरना दोस्तों ये जो मामले हैं ये दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कभी कहां से तो कभी कहां से एक न एक मामला रोज है वह सामने आ रहा है। दोस्तों ऐसे जो खौफनाक घटनाएं हैं वो कहां से दिमाग में उपजती है ये तो पता नहीं, लेकिन जो महिलाएं हैं अपने पतियों को प्रेम के लिए अपने पतियों की बलि चढ़ा देती है, ये बड़े ही खौफनाक कदम उठाती है। तो दोस्तों इन कहानियों में यही बताया गया है कि हमें सचेत रहना होगा, सजग रहना होगा, तब जाकर के ये घटनाएं हैं इनसे कहीं हद तक हम बच सकते हैं और हम इन घटनाओं के अंदर कहीं हद तक गिरावट आ सकती है। लेकिन अगर हम सचेत और सजग नहीं रहेंगे तो दोस्तों ये घटनाएं हैं बढ़ती ही जाएंगी। तो दोस्तों इन घटनाओं से बचने के लिए हमें सचेत और सजग रहना होगा।